प्रणाम। मैं हूँ बाढ़ की बेटी, बिहार की बेटी और इस देश की बेटी। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पे जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें देखकर हम सब की आंखें नम हैं। एक युवा होने के नाते, एक महिला होने के नाते और एक बेटी होने के नाते और सबसे बढ़कर एक इंसान होने के नाते आज चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं है। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं किसी भी राजनीतिक मंच या किसी संगठन की ओर से नहीं बोल रही हूँ। मैं सोनम वांगचुक जी का खूब सम्मान करती हूँ, लेकिन आज मेरी आवाज सिर्फ उन छात्रों के लिए है, उन बेटियों के लिए है और उन परिवारों के लिए है जो 20 जुलाई की घटना के बाद दर्द और सवालों के साथ जी रहे हैं। ये हमारा देश है, ये हमारी भारत माँ है। शर्म करो तुम लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हो। देश भर में जो भी बातें सामने आ रही हैं, वो बेहद ही विचलित करने वाली हैं। आरोप है कि छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज क्यों हुआ। आरोप है कि कील लगी लाठियों का इस्तेमाल क्यों किया गया। आरोप है कि कुछ लोग बिना वर्दी के प्रदर्शनकारियों को पीट रहे थे। आरोप है कि महिलाओं और बच्चियों के साथ धक्का मुक्की हुआ। अभद्रता और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली घटनाएं क्यों हुई। यहाँ तक कि एक्सपायर्ड आंसू गैस, टीयर गैस के इस्तेमाल से गंभीर आरोप भी सामने आ रहे हैं। अगर इस आरोप में जरा सी भी सच्चाई है तो ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये पूरे देश की आत्मा को झकझोर देने वाला सवाल है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे बच्चों के हाथों में किताबों की जगह लाठियों के निशान होंगे? क्या हमारे देश की जो बेटियां हैं वो अपने अधिकारों की बात करने से पहले ये सोचेंगी कि कहीं उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ ना हो जाए? अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन कानून लागू करने वालों से यह उम्मीद होती है कि वे कानून की मर्यादा में रहकर काम करें। अगर कहीं जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हो रहा है, अगर महिलाओं के सम्मान से समझौता हो रहा है, अगर बच्चों पर अमानवीय व्यवहार हुआ है, तो इसकी निष्पक्ष और समयबद्ध जांच होनी चाहिए। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, यदि वहाँ सादे कपड़ों में लोग मौजूद थे तो कौन थे वो? क्या हमारी पुलिस कम पड़ गई थी जो गुंडों को वहाँ पे आना पड़ा? कहाँ से आए थे वो? क्या चाहते हैं वो? अगर महिला प्रदर्शनकारी थी, पर्याप्त महिला पुलिसकर्मी क्यों नहीं थी? हमारी स्ट्रेंथ है, वो कहाँ थे? इन सभी सवालों का जवाब देश को मिलना चाहिए। ये किसी एक दल का मुद्दा नहीं है, यह एक किसी विचारधारा का मुद्दा नहीं है, यह भारत के युवाओं का मुद्दा है भाई। ये बेटियों का मुद्दा है, हमारी महिलाओं का, हमारे समाज का मुद्दा है। शर्म आती है ये कह के कि जो बाहर से इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हमारे जंतर मंतर पे आके वीडियो बना के लेके जा रहे हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं हमारी भारत माँ के लिए। मैं देश के हर नागरिक से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ कि अगर आज हम चुप है ना, तो कल किसी और का बच्चा इसी दर्द से गुजरेगा। इसलिए आवाज किसी पार्टी के लिए नहीं है, इंसाफ के लिए है और इंसाफ के लिए उठनी चाहिए। सवाल किसी सरकार से नहीं है, व्यवस्था से पूछिए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत डंडा नहीं है, संवाद है। मैं माँ भारती से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देश में ऐसा माहौल बने जहाँ कोई छात्र डर कर अपनी बात ना कहे, कोई भी बेटी अपने सम्मान की चिंता किए बगैर घर से बाहर निकले, वो डरे नहीं और किसी की भी माँ की आंखें अपने बच्चे की चोट को देखकर नम ना हो। 20 जुलाई की जो घटना है उसकी निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हो, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई हो, क्योंकि ये सिर्फ छात्र नहीं है। आपने जिनको पीटा है वो देश के भविष्य हैं, ये भारत के भविष्य है। आपने हमारे भारत के भविष्य पे हाथ डाला है, आपने हमारे भारत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है। ये सिर्फ बेटियां नहीं थी जिनके कपड़े आपने फाड़े हैं। आपने कभी सोचा है कि आपके घर की भी बेटियां होंगी, आपके भी बच्चे बाहर पढ़ने गए होंगे? आपने हमारे भारत का सम्मान तोड़ा है, हमारे भारत का भविष्य तोड़ा है, हमारे भारत का आत्मविश्वास तोड़ा है और आपको माँ भगवती, माँ भवानी से यही प्रार्थना है कि उसकी सजा आपको जल्दी से जल्दी मिले। धन्यवाद। बाढ़ की बेटी नेहा सिंह।